नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। हम आपसे पिछले लेक्चर में इस बात के लिए कमिटमेंट किए थे कि हम अगले कुछ लेक्चर इकोनॉमिक्स के लिए लगातार लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और उसी क्रम में आज इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर आपके साथ में साझा करने वाला हूं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि इकोनॉमिक्स की जो मेजर डेफिनेशन है वो क्या है। पहले लेक्चर में हमने ये जाना था कि इकोनॉमिक्स का जो नेचर है, जो स्कोप है, सिग्निफिकेंस है, वो क्या है। उससे ही आगे बढ़ते हुए डेफिनेशन के स्पेसिफिक एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज इस वीडियो में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल जो डेफिनेशन है उसमें मैंने आपको याद होगा कि पांच इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिन्हें मैंने कोट किया था। पहला इकोनॉमिस्ट जिसे आप एडम स्मिथ के नाम से जानते हैं, दूसरा इकोनॉमिस्ट जिसे आप रॉबिन्स के नाम से जानते हैं, तीसरा इकोनॉमिस्ट जिसे आप मार्शल के नाम से जानते हैं, चौथा इकोनॉमिस्ट जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट के लिए मैंने कोट किया था J.K. मेहता साहब को, और मॉडर्न व्यू में मैंने आपको कोट किया हुआ था पॉल सैमुअल्सन को। ये पांच इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनसे आपके इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो BLLB के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब इन पांचों में से दो ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन इंडिपेंडेंटली भी फुल लेंथ क्वेश्चन बनती है और जिनकी डेफिनेशन जो है वो कंपैरेटिव वे में भी, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज के वे में भी पूछी जाती रही है। और वो दो इकोनॉमिस्ट हैं मार्शल एंड रॉबिन्स। यानी अगर हम व्यू की बात करें तो मार्शल का जो व्यू है वो क्या है, वो है वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन का, और जो रॉबिन्स का व्यू है इकोनॉमिक्स को लेकर के दैट इज स्केर्स मीन्स, यानी स्केर्सिटी रिलेटेड व्यू है उनका। तो यानी कि जो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग मार्शल की और रॉबिन्स की, तो उसमें हम ये समझेंगे कि मार्शल का जो ओपिनियन है और जो रॉबिन्स का ओपिनियन है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेज हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं जो उनकी डेफिनेशन है, इसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं। तो मैं वर्ड टू वर्ड जो उनकी डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पर जरा सा डिस्प्ले कर रहा हूं, एक बार उसको नजर डाल लीजिए और मेरे साथ उस डेफिनेशन को एक बार मेरे साथ स्टडी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सिमिलरिटीज और डिफरेंस पर आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन की एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो क्या है। देखिए जो डेफिनेशन है, अगर हम मार्शल को देखें तो मार्शल की डेफिनेशन जो है एग्जैक्टली जो वर्ड उनका है वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It examines that part of individual and social action which is most closely concerned with the attainment and with the use of material requisites of well-being। वहीं अगर हम स्केर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन की बात करें जो कि रॉबिन्स की डेफिनेशन है उसकी बात करें, तो आप देख रहे हैं कि रॉबिन्स की डेफिनेशन कहती है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अगर हम लोग ध्यान दें तो दिखाई ये देगा कि जो रॉबिन्स और मार्शल की डेफिनेशन में बुनियादी चीज का फर्क है वो है उनके टाइम का। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो मार्शल के बाद आई हुई डेफिनेशन है, मार्शल की जो डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ के बाद आई हुई डेफिनेशन है। इसका यह मतलब हुआ कि डेफिनेशन इवॉल्व होने की प्रोसेस में मार्शल सेकेंड इकोनॉमिस्ट हैं, फर्स्ट रॉबिन्स थे, और थर्ड इकोनॉमिस्ट जिन्हें कोट किया जाता है वो रॉबिन्स हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन्हीं की जो आइडेंटिटी है, उन्हीं को जो स्टडी है उनको पढ़ने के लिए ही इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की जा रही थी। तो जो मार्शल हैं उनके समय में जिस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी उसको ही उन्होंने केंद्र में रख करके अपनी डेफिनेशन को उन्होंने इवॉल्व किया, अपनी डेफिनेशन या अपने ओपिनियन को उन्होंने शेयर किया। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सिंपल वे में कहा कि इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि उनकी डेफिनेशन के हिसाब से जो मनुष्य की साधारण क्रियाएं हैं, डे बाय डे एक्शन है, उसकी स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अगर हम वहीं पर बात करें स्केर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन की, तो स्केर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन कहती है कि जो इकोनॉमिक्स है
उसको उसका जो मेन फोकस है, उसकी जो मेन स्टडी है, वो ह्यूमन रिलेशन की उस स्टडी को है, ह्यूमन बिहेवियर की उस स्टडी को है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्केर्स मीन्स से, जो अनलिमिटेड नीड्स हैं या जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनके फुलफिलमेंट के लिए, उनके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो एक्चुअली रिसोर्सेज, स्केर्सिटी, वांट्स, ह्यूमन नीड्स को सेंटर में रख करके बात अपने आप को करती है। यह बेसिक अगर हम बात करें पहले डिफरेंस की, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला डिफरेंस एक्चुअली यहीं पर आ जाता है कि मार्शल का ओपिनियन वेलफेयर से रिलेटेड हो रहा है और जो रॉबिन्स का ओपिनियन है वो स्केर्सिटी से रिलेटेड हो रहा है, जो कि डेफिनेशन से हम लोगों ने अंतर को डायरेक्टली फिल्टर कर लिया है। बाकी क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसके लिए मैं आपको एक आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले कर रहा हूं। उस चार्ट के सहारे हम पूरे सिमिलरिटीज और डिफरेंस को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपसे यह भी कहूंगा कि उस चार्ट की एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए। वहां अगर आपका नोट्स इस तरीके से ये जो बना रहे हैं वो आप एग्जीक्यूट कर लिए एग्जामिनेशन हॉल में, तो 100% आपको बेहतर नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं एक बार चार्ट के थ्रू डेफिनेशन की क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप एक नजर डाल लीजिए। देखिए, जो चार्ट में आपने डिफरेंसेस की बात की है और सिमिलरिटीज की बात की है, तो आपने देखा होगा कि चार्ट के ऊपर मैंने जो सिमिलरिटीज के ग्राउंड्स हैं उनको आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। देखिए, सिमिलरिटीज में पहली चीज जो आई, पहला जो ग्राउंड बनाया गया है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी में अगर हम रॉबिन्स और मार्शल दोनों की बात करें तो दोनों ह्यूमन और वेल्थ को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अगर हम ऑप्टिमाइजेशन के ग्राउंड पर देखें तो दोनों का काम, दोनों डेफिनेशन ने इस बात पर फोकस किया है कि जो सेटिस्फेक्शन है ह्यूमन बीइंग की, उसे मैक्सिमाइज किया जाए। अगर हम लोग तीसरे ग्राउंड की बात करें, जो कि सिमिलरिटीज के ग्राउंड को हम लोग देख रहे हैं, तो बेसिक पिलर्स से तीसरा ग्राउंड, जिसमें कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये चार जो कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, इनको इंक्लूड किया गया है दोनों की डेफिनेशन में। एंड नेक्स्ट वन जो कि फोर्थ ग्राउंड है सिमिलरिटीज का, दैट इज एनालिटिकल डेफिनेशन। तो ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्टली हम कह सकें कि दोनों की एक ही नेचर की एनालिटिकल डेफिनेशन है, लेकिन यह सच है कि दोनों ने कोशिश की है कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाए, एनालाइज किया जाए। तो इसका यह मतलब हुआ कि दोनों की डेफिनेशन में बेसिकली चार जो है वो सिमिलरिटीज आपको दिखाई देती हैं। पहली सिमिलरिटीज जो नजर आती है वो क्या है, वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी, ये पहली सिमिलरिटीज हो गई। दूसरी सिमिलरिटीज है ऑप्टिमाइजेशन, दोनों का जो एम है वो सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तीसरी जो सिमिलरिटीज है वो है बेसिक पिलर्स। बेसिक पिलर्स यानी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बेसिक पिलर्स के रूप में जानी जाती हैं, इन दोनों डेफिनेशंस में वो सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। एंड लास्ट वन इज एनालिटिकल डेफिनेशन, जो एनालिसिस का नेचर है। हालांकि रैशनैलिटी के ग्राउंड पर अगर हम देखें तो जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो ज्यादा रैशनल एनालिसिस करती है, लेकिन दोनों ने कोशिश की है कि एनालिटिकल वे में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाए। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेज हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो डिफरेंसेज पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेज हैं और डिफरेंसेज को हम कई ग्राउंड्स पर आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने आपको डिस्प्ले किया हुआ है ये चार्ट, इसमें देखिए हमने डिफरेंसेज के कई सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं। पहला ग्राउंड जो डिफरेंस का है, दैट इज मटेरियल वर्सेज इमटेरियल वेलफेयर। चूंकि जो मार्शल की डेफिनेशन है और जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है, उसमें बेसिक फर्क वेलफेयर को लेकर के ये है कि मार्शल ओनली मटेरियल वेलफेयर को इंक्लूड करते हैं और मार्शल जो है, रॉबिन्स जो है वो दोनों यानी इमटेरियल और मटेरियल दोनों वेलफेयर को इंक्लूड करते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज लिखी है आपके डिफरेंस में वो क्या है, मार्शल डेफिनेशन में कि मार्शल बिलीव्स इन मटेरियल एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन मटेरियल वेलफेयर, और रॉबिन्स में लिखा हुआ है कि believes in both material and immaterial activities to deal with the problem of choice for optimization। तो फर्स्ट ग्राउंड जो है वो मटेरियल और इमटेरियल वेलफेयर का है। दूसरा ग्राउंड है सोशल वर्सेज नेचुरल साइंस। तो मार्शल की जो डेफिनेशन है वो सोशल साइंस के करीब है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस,
और जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है तो उसमें वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तीसरा ग्राउंड जो डेफिनेशन का निकल के आता है दैट इज वेलफेयर वर्सेज स्कैरसिटी। वेलफेयर वर्सेज स्कैरसिटी में जो मार्शल की डेफिनेशन है वो वेलफेयर की डेफिनेशन है और जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो स्कैरसिटी से डेफिनेशन रिलेट करती है। इसके अलावा अगला जो डिफरेंस है वो है क्वालिटेटिव वर्सेज क्वांटिटेटिव। जो मार्शल की डेफिनेशन है वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन में आता है और जो रॉबिन्स का कॉन्सेप्ट है वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में आता है, क्योंकि उन्होंने स्केर्स मीन्स अनलिमिटेड वांट्स इस तरीके के टर्म्स को इस्तेमाल किया है। एंड लास्ट वन इज एज अ मैटर ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफरेंसेस कॉजेज एंड इफेक्ट। इस रिलेशन से अगर देखें तो जो मार्शल का व्यू है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो मटेरियल वेलफेयर से कंसर्न रखता है और इसका उद्देश्य जो है वो आउटकम को बढ़ाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है। और रॉबिन्स का जो व्यू है वो है कंसर्न इज एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड विच इज कॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्होंने रिसोर्सेज को फोकस किया है। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेज के ग्राउंड है जो आप देखें अपनी स्क्रीन पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आपने नोट डाउन जरूर कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा, क्योंकि इसी के सहारे आप आगे जो इलेबोरेशन है वो करेंगे। तो इस तरीके से सिमिलरिटीज और डिफरेंस को मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि क्रिटिकली एनालाइज द व्यूज ऑफ मार्शल ऐसे सवाल आता है तो आप पहले मार्शल की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फीचर्स ऑफ द डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखेंगे और फाइनली कंक्लूड कर देंगे। ये 4 आप पैरामीटर उसके इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन का बनाएंगे। अगर बात करें हम कि रॉबिन्स को इंडिपेंडेंटली पूछता है कि रॉबिन्स क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ रॉबिन्स रिगार्डिंग टू द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यही पैरामीटर यहां भी आएगा। पहले आप डेफिनेशन को कोड करेंगे, उसके बाद फीचर्स ऑफ द डेफिनेशन कोड करेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे और फाइनली उसे कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको इंडिपेंडेंट कवर हो जाएगा। जनरली जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कंपैरेटिव वे में दोनों को पूछा जाता है। वो पूछ लेता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ रॉबिन्स एंड मार्शल एंड व्हाई रॉबिन्स डेफिनेशन इज सुपीरियर देन मार्शल। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां रॉबिन्स की डेफिनेशन क्यों सुपीरियर है ये पूछा जा रहा है। तो आपको दोनों को पहले एनालाइज करना है, फिर मैंने जो आपके साथ चार्ट शेयर किया है उसको आपको इंक्लूड कर देना है और फिर कंक्लूड कर देना है। 100% आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक एक्चुअली डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन मार्शल व्यू एंड रॉबिन्स व्यू था, ये हमने कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स की सीरीज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।